यूपी उपचुनाव में चलेगा सपा का जादू या फिर खिलेगा कमल? ये दोनों सवाल इसलिए लाजमी हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी इसी सवाल के साथ हम आपके सामने आए थे। बसपा के दाव से सपा का खेल बिगड़ सकता है, ऐसी भी चर्चा है। और बसपा के जातिगत समीकरण से सपा का चुनावी खेल कैसे बिगड़ेगा, इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक खूब जोरों शोर से चर्चा कर रहे हैं। दरअसल यूपी उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली। उत्तर प्रदेश की जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटहरी, खैर और मीरापुर की सीटें शामिल हैं। मिल्कीपुर की सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर क्या सियासी समीकरण है और सीट पर सपा का वर्चस्व क्या बीजेपी तोड़ पाएगी, इसके लिए क्या काम कर रही है, ये राजनीतिक विषय इस लिहाज से भी है क्योंकि राजनीतिक पंडित भी इस पर खूब जोर आजमाइश के साथ दिमाग लगा रहे हैं। यूपी उपचुनाव लड़ने के ऐलान में देरी करने वाली बसपा ने कुंदरकी सीट पर प्रत्याशी उतारने में तेजी दिखाई है। एक बार फिर दलित और मुस्लिम गठजोड़ के सहारे बीएसपी चुनावी दौड़ में उतरी है। कुंदरकी उपचुनाव में संभल के रफतुल्ला इस वक्त हाथी के महावत होंगे। इस गठजोड़ में कुंदरकी की सीट पर बीएसपी को 2 बार जीत मिल चुकी है। बसपा की यह रणनीति सपा का खेल बिगाड़ सकती है, सपा के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। जियाउर रहमान बर्क के सांसद बनने के बाद खाली हुई कुंदरकी विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले 3 विधानसभा चुनाव में कुंदरकी सीट पर सपा का ही कब्जा रहा है। इस सीट पर प्रत्याशी का 4 बार का जो जीत का रिकॉर्ड है वो और बसपा उम्मीदवार की 2 बार की जीत है। बीएसपी को आखिरी बार 2007 में जीत मिली थी, जबकि इस सीट पर सिर्फ एक बार 1993 में कमल खिला। बीते शुक्रवार को बीएसपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। पार्टी ने रऊफुल्ला को दलित और मुस्लिम गठजोड़ को साधने की कोशिश करते हुए दांव लगाया है। इसी जातिगत समीकरण के सहारे बीएसपी ने 2007 और 1996 में सपा के वर्चस्व को तोड़ा था। यही नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में संभल से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को उतारकर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कुंदरकी सीट पर बीएसपी प्रत्याशी सौलत अली को 31,400 के आसपास के वोट मिले थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार रहे हाजी रिजवान को 42,000 से अधिक मत मिले। दूसरी ओर इन्हीं के सहारे बीएसपी सपा के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, इसकी चर्चा है। कुंदरकी सीट पर बीएसपी को 2 बार जीत का जश्न मनाने का मौका मिला। दोनों बीएसपी की जीत में अकबर हुसैन महावत बने। 2007 में बसपा उम्मीदवार अकबर हुसैन 50,000 से अधिक मत पाकर विजयी हुए। वहीं 1996 में अकबर हुसैन को 51,000 से अधिक वोट मिले थे और इन दोनों चुनावों में सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान दूसरे स्थान पर है। पिछले 12 सालों से मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा का दबदबा है। 2012 से मई 2024 तक हुए 5 चुनावों में सपा ने ही जीत दर्ज की। 2019 में सपा की जीत का अंतर सबसे अधिक रहा था और सबसे कम वोट उन्हें मिले थे। ऐसे में कुंदरकी की सीट पर कायम सपा के वर्चस्व को तोड़ना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। फिलहाल बीजेपी उपचुनाव में सपा की घेराबंदी करने में जुटी है। मुरादाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों में देहात के बाद कुंदरकी सपा की सबसे मजबूत सीट मानी जा रही है। चुनाव के नतीजों के बाद यह तय होगा कि कितनी मजबूती दिखी। जिले की यह सीट संभल लोकसभा क्षेत्र में आती है। 12 साल में 5 चुनाव हो चुके हैं। यहाँ पर 3 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा का चुनाव इसमें हो चुका है। इन 5 चुनाव में कुंदरकी विधानसभा सीट सपा के पास रही है और इस वक्त सपा मजबूती से अपने इस किले को बचाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी इस किले को तोड़ने की। विधानसभा हो या लोकसभा, दोनों में सपा का वर्चस्व कायम है। इस सीट पर चुनाव दर चुनाव सपा की जीत का अंतर भी बढ़ता गया है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में कुंदरकी सीट पर सपा ने लगभग 17,201 वोटों से जीत के अंतर को दिखाया था। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में सपा के बीजेपी के उम्मीदवार को जो है वो सपा के उम्मीदवार को बीजेपी के उम्मीदवार की तुलना में बहुत अधिक वोट मिले थे। जियाउर रहमान बर्क के सांसद बनने के बाद खाली हुई कुंदरकी सीट पर 32 महीने के भीतर दूसरी बार चुनाव हो रहा है। उपचुनाव में 13 नवंबर को कुंदरकी के मतदाताओं का फिर विधायक चुनने का सिलसिला जो है वो दिखाई पड़ेगा। अभी तक न तो सपा ने प्रत्याशी उतारा है और न ही बीजेपी ने। हालांकि पर्दे के पीछे सभी दल तैयारियां तेज कर रहे हैं। कुंदरकी उपचुनाव में सपा के वर्चस्व को तोड़ने के लिए बीजेपी ने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की फौज उतार दी है। उपचुनाव में कमल खिलाने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर को मिली है और उन्हें प्रभारी बनाया गया। प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सिंह और गुलाब देवी को मैदान में उतारा गया।
इसके अलावा शहर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान और हरि सिंह ढिल्लो को पार्टी ने कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में दायित्व सौंपा है। सपा ने अभी तक किसी को भी कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रभारी नहीं बनाया है। जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई को चुनाव की तैयारियों के हिसाब से देखा जा रहा है। देखना यह है कि कुंदरकी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कौन बाजी मारता है। उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हो रही है। बाई इलेक्शंस की 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये सीटें किसकी झोली में जाती हैं, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।